दोस्तों, क्या आप अपने टेरेस के ऊपर वाटरप्रूफिंग करवाना चाहते हो पर कंफ्यूज हो कि कैसे होगा? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये टेरेस के ऊपर अच्छे से वाटरप्रूफिंग करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो समझाएंगे, और करने के बाद इस तरह का रिजल्ट कैसे आता है ना, वो सारी प्रोसेस अच्छे से समझाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी प्रोसेस अच्छे से समझते हैं। आज मैं आपको ये प्रोडक्ट की मदद से पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। आप चाहो तो इसके अलावा और प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 2 इन 1 प्रोडक्ट है। गर्मी और वाटरप्रूफिंग दोनों के लिए काम आएगा। यानी कि ये है आपकी छत का एक परफेक्ट डबल प्रोटेक्शन जैकेट। अब दोस्तों, आपको डाउट होगा कि ये प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट को नॉर्मली सभी जगह पे यूज कर सकते हो, फिर चाहे वो पैरापिट वॉल हो, टेरेस हो, या फिर कोई सनशेड हो, या फिर एक्सटीरियर वॉल हो। हर जगह पे ये आसानी से लग जाता है, यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट बारिश आता है ना, वहीं पे लगता है। तो चलो अब अच्छे से समझते हैं कि ये प्रोडक्ट को आखिर अप्लाई किस तरह से करना है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी होती है। तो प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर देखो, ये टेरेस है, इसके ऊपर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि सरफेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए हम वायर ब्रश का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से जितने भी लूज पार्टिकल हो ना, धूल, मिट्टी, काई, फंगस, ये सारा हमें हटा लेना होता है। अगर ये नहीं हटाएगा ना, तो हमारा मटेरियल उसके ऊपर ही चिपकेगा और फिर पपड़ी बन के निकल जाएगा, यानी कि हमारे पैसे पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो चलो अच्छे से पूरा सैंडिंग वर्क कंप्लीट करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब दोस्तों, सैंडिंग खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर जितने भी हमने धूल मिट्टी सैंडिंग करके निकाली है ना, वो सबको झाड़ू की मदद से पहले क्लीन करो, और उसके बाद वहां पर प्रेशर वॉशर मशीन होता है ना, उसकी मदद से क्लीन करो। ये करने से क्या होगा कि झाड़ू की मदद से जितने भी छोटी दाने वाली मिट्टी होगी ना, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि वो झाड़ू में नहीं निकलती। यहाँ पर आप देखो, अंदर जितने भी मिट्टी प्लास्टर के अंदर दबी होगी ना, वो भी ये जो हमारा प्रेशर वॉशर मशीन है ना, वो निकाल देता है। यानी कि एकदम काई फंगस जितना भी होगा वो पूरा अच्छे से रिमूव कर देगा। और ये हो जाने के बाद ही हमें उसके ऊपर आगे का काम करना है। तो ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते होगे। इसे अब सूखने देना है। सूखने के बाद हमें आगे का प्रोसेस देखना होता है। तो प्रॉपर सूख गया है। अब आगे का प्रोसेस आएगी कि उसके ऊपर में क्रैक वगैरह देखना है, क्योंकि हर टेरेस के ऊपर क्रैक्स वगैरह होगा, तभी आपको उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करवाने की जरूरत होगी। तो क्रैक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह के आपको क्रैक देखने को मिल जाएगा। इसे आप वीग रूम में ओपन कर लो। ओपन करने के लिए आप छेनी हथौड़ी का यूज़ कर सकते हो, फिर कोई और यूज़ कर सकते हो। और इस तरह का HY100 प्यू सीलेंट आता है, वो यूज़ करो। ये क्यों यूज़ करना है, तो ये हमें जो भी क्रैक्स है ना, वो अच्छे से फिल करने के लिए यूज़ करना होता है। कई लोग क्रैक सील पेस्ट यूज़ करते हैं, पर टेरेस के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो क्रैक के साथ एक्सपेंड और कॉन्ट्रास्ट होता रहेगा। तो इसीलिए हमें HY100 प्यू सीलेंट यूज़ करना है। और बड़ा काम है तो वहाँ पर गन का यूज़ करो, और फिर इस तरह से जितना भी मटेरियल है ना, वो क्रैक के अंदर पुश करके फिल कर दो। ये करोगे तभी हमारा जो वाटरप्रूफिंग है ना, वो अच्छी तरीके से काम आएगा। अब बारी है कि हमारा फाइनल स्टेप उसके ऊपर मटेरियल लगाने का। हमने आपको आगे दिखाया था कि मैं यहाँ पर बर्जर रूफ कूलेंट शील्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये 2 इन 1 प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये मैं रिकमेंड आपको करना चाहूँगा, अगर आप दोनों काम करवाना चाहते हो एक साथ। तो यहाँ पर कितना पानी डालना होता है, तो 1 लीटर के अंदर 500 से 700 ml पानी डालो, और फिर उसे एज ए प्राइमर कोट अप्लाई करो। यानी कि इसे टोटल 3 कोट में अप्लाई करना है। पहला कोट हमारा सेल्फ प्राइमिंग कोट ही होता है, और इसे आप रोलर और ब्रश की मदद से लगा सकते हो। आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप लगाओ। मैं ज़्यादातर जो कॉटन रोलर है उसका यूज़ करके लगाता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इसे सिर्फ टेरेस के ऊपर नहीं लगाना है, उसके आजू बाजू की जो पैरापेट वॉल होती है ना, उसके ऊपर भी लगाना होता है। उसी के कारण उसका जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। वरना क्या होगा कि पैरापेट वॉल से पानी लीकेज होगी, हमारे अंदर जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि हमने इतना सारा वाटरप्रूफिंग में पैसे खर्च करवाए, वो वेस्ट चले गए। तो इसीलिए ये हमें पैरापेट को भी लेके चलना होता है। और जॉइंट है, अगर लग रहा है पैरापेट और टेरेस के जॉइंट में, तो वहाँ पर आप जो रीइंफोर्समेंट क्लॉथ आता है ना, वो लगा सकते हो। वैसे यहाँ पर एक कोट हमारा अच्छे से लग चुका है। अभी इसे हम 4 से 6 घंटे प्रॉपर सूखने देंगे। पहले कोट में कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। सूख जाने के बाद इसके ऊपर सेकंड और थर्ड कोट लगाना होता है। तो यहाँ पर देखो, सेकंड और थर्ड कोट है ना, वो बिना डाइल्यूशन के लगाना होता है। जैसा मटेरियल आता है वैसा ही लगाना है। और पहला कोट हमने हॉरिजॉन्टल लगाया, तो दूसरा वर्टिकल लगाना है, यानी कि 90 डिग्री में हमें कोट कवर एक करता रहता है। पहला जो कोट लगा है उसके उल्टी दिशा में सेकंड कोट लगाना होता है, और सेकंड कोट की उल्टी दिशा में थर्ड कोट लगाना होता है। और इसी तरीके से पूरे कोट हमें कंप्लीट करना है। टोटल 3 कोट करना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने फाइनल कोट भी लगा लिया है। फाइनल कोट को हमें
6 से 8 घंटे प्रॉपर सूखने दो, मैं कहूँगा 1 दिन सूखने दो, और फिर उसके बाद आप अपना चलना या फिर कुछ भी काम है वो कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा टेरेस लग रहा तो है। दोस्तों यहाँ पर आप सीधा सीधा फर्क देख सकते हो, यहाँ पर हमने लगाया बर्जर रूफ कूल एंड शील्ड, और ये यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो दोनों का डिफरेंस आप देख ही सकते होगे। ये अच्छे से आपका वाटरप्रूफ भी हो चुका है और साथ में आपको ठंडा भी लगेगा। अब टच करोगे फिर भी आपको फील होगा कि नहीं ये सच में ठंडा है। और इस तरफ आपको देखोगे कि अभी भी ये गर्म लग रहा है, और ऊपर से काय मिट्टी फंगस सब तो है ही, तो उसके कारण आपके घर के अंदर सीलन भी आएगी। तो ये होता है एक अच्छा सा प्रोडक्ट यूज करने का फायदा। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ऐसा ही वीडियो के लिए हमें सपोर्ट भी करते रहना। तो चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।